दोस्तों ये पौधा है शतावरी का। इसे शतावरी के नाम से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए बहुत कम लोग ही शतावरी का प्रयोग करते होंगे। क्या आपको पता है कि शतावरी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह कहाँ मिलता है और शतावरी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं शतावरी के आयुर्वेदिक फायदा के बारे में, फिर जानेंगे इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों बहुत सालों से शतावरी का भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल होता आ रहा है। शतावरी के फायदे लेने के लिए आपको शतावरी के आयुर्वेदीय गुणकर्म, उपयोग के तरीके, उपयोग की मात्रा एवं विधियों की जानकारी होनी जरूरी है। दोस्तों चलिए जानते हैं इसका पहला आयुर्वेदिक फायदा है नींद न आने की परेशानी में कई लोगों को नींद न आने की परेशानी होती है। ऐसे लोग 2 से 4 ग्राम शतावरी चूर्ण को दूध में पका ले, इसमें घी मिलाकर खाने से नींद न आने की परेशानी खत्म होती है। कहने का मतलब यह है कि शतावर चूर्ण अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों इसका दूसरा इलाज है वह है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। गर्भवती महिलाएं शतावरी, सोंठ, अजगंधा, मुलैठी तथा भृंगराज को समान मात्रा में ले और इनका चूर्ण बना ले। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर बकरी के दूध के साथ पिए। इससे गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। इसका तीसरा फायदा है वह है स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए। दोस्तों कई महिलाओं को मां बनने के बाद स्तनों में दूध की कमी की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं 10 ग्राम शतावरी के जड़ के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। इसलिए डिलीवरी के बाद भी शतावरी के फायदे महिलाओं को मिलना उनके सेहत के लिए अच्छा होता है। 1 से 2 ग्राम शतावरी के जड़ से बने पेस्ट का दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध अधिक होता है। इसी तरह शतावरी को गाय के दूध में पीसकर सेवन करें। इससे दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो जाता है। दोस्तों इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है वह है शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए। दोस्तों जो लोग शारीरिक कमजोरी या शरीर में ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं, वे शतावरी को घी में पकाकर मालिश करें। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। सामान्य कमजोरी दूर करने में शतावरी के फायदे बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों इसका पांचवा आयुर्वेदिक इलाज है वह है स्वप्न दोष का इलाज में स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए ताजी शतावर की जड़ का चूर्ण बना ले। इसे 250 ग्राम तथा 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर कूट पीस ले। इसे 6 से 11 ग्राम चूर्ण को 250 मिलीलीटर दूध के साथ सुबह शाम ले। इससे स्वप्न दोष दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शतावर चूर्ण के फायदे का पूरा लाभ तभी मिलता है जब चूर्ण को सही तरह से बनाया जाए और सही तरह से इसका सेवन किया जाए। दोस्तों इसका छठा फायदा है वह है सूखी खांसी के उपचार के लिए। सूखी खांसी से परेशान रहते हैं तो 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अडूसे के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 मिलीलीटर पानी के साथ उबाल ले। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी खत्म हो जाती है। कफ होने पर शतावरी एवं नागबला का काढ़ा और चूर्ण को घी में पका ले। इसका सेवन करने से कफ विकार में लाभ होता है। दोस्तों इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है वह है मूत्र विकार के इलाज के लिए। दोस्तों शतावरी पेशाब संबंधी परेशानियों में भी काम करता है। इसमें शतावर 10 से 30 मिलीलीटर और गोखरू का शरबत बनाकर पीने से लाभ होता है। कई लोग बार बार पेशाब आने से परेशान रहते हैं। ऐसे में 10 से 30 मिलीलीटर शतावर के जड़ का काढ़ा बना ले। इसमें मधु और चीनी मिलाकर पीने से लाभ होता है। पेशाब की जलन की बीमारी में 20 ग्राम गोखरू पंचांग के बराबर शतावर को मिला ले। इसे आधा लीटर पानी में उबाल ले। इसे छानकर 10 ग्राम मिश्री और 2 चम्मच मधु मिला ले। इससे थोड़ा थोड़ा पिलाने से पेशाब की जलन और बार बार पेशाब आने की परेशानी में आराम मिलता है। दोस्तों इसका 8वां आयुर्वेदिक फायदा है वह है बुखार में शतावर और गिलोय के बराबर भाग के 10 मिलीलीटर मीटर रस में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिए। इससे बुखार में लाभ होता है। 20 से 40 मिलीलीटर काढ़ा में 2 चम्मच मधु मिलाकर पीने से बुखार में लाभ होता है। दोस्तों इसका 9वां आयुर्वेदिक फायदा है वह है आँख के रोग में 5 ग्राम शतावरी जड़ को 100 से 200 मिलीलीटर दूध में पका ले। इसे छानकर पीने से आँख के रोगों में लाभ होता है। पुराना घी, त्रिफला, शतावरी, परवल, मूंग, आंवला तथा जौ का रोज सेवन करें। इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। दोस्तों इसका 10वां आयुर्वेदिक इलाज है वह है पेचिश में ताजी शतावर को दूध के साथ पीस छान ले।
इसे दिन में 3 से 4 बार पीने से पेचिश, मल के साथ खून आने की बीमारी में फायदा होता है। शतावरी से बने घी को पीने से पेचिश में आराम मिलता है। इसका 11वां फायदा है वह है पुरानी पथरी के रोग में पथरी की बीमारी से परेशान मरीज 20 से 30 मिलीलीटर शतावरी के जड़ से बने रस में बराबर मात्रा में गाय के दूध को मिलाकर पिए। इससे पुरानी पथरी भी जल्दी गल जाती है। दोस्तों, ये था इसका आयुर्वेदिक फायदा का बारे में। अब चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आपके तरक्करी रुक गया है, आप जहां भी जाते हैं आपके मान हानि होता है, आपके धन हानि होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चलिए जानते हैं कि रुकी हुई तरक्की को कैसे ठीक करे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इसके जो पत्ता है इसको आपको लाना है, धूप दीप दिखाना है, उसके बाद आपको गंगा जल में डूबा कर आपको इसको अपने पर्स में रखना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका रुका हुआ तरक्की है उसमें तेजी से बढ़ोतरी होगा। आप जहां भी जाएंगे आपके मान सम्मान होगा, आपके दिन दुगनी रात 4 गुनी तरक्की होगा। आपको जितने भी बिगड़े हुए काम है वह काम बनने लगेगा। हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के मदद से बड़े बड़े बीमारी को यूं ही अपने घर में आयुर्वेदिक उपचार से ठीक कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे भारत का अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेदिक दवा फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते हैं। दोस्तों, आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, वे सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। डॉक्टरी दवा आपको फायदे देंगे लेकिन उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा जो होते हैं वह बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। दोस्तों, मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ इस पौधे को हरजोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अस्थि सहार के नाम से जाना जाता है। अस्थि सहार नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है यह हड्डियों से संबंधित नाम है, क्योंकि अस्थि का मतलब हड्डी होता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं अस्थि सहार के विस्तार से जानकारी को। तो दोस्तों, अस्थि सहार को आयुर्वेद में औषधि के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी अस्थि सहार पेट संबंधी समस्या, पाइल्स, लुकोरिया, मोच, अल्सर, नेत्र रोग, कृमि, मृगी घाव आदि रोगों के उपचार में भी काम आता है। दोस्तों, आयुर्वेद में और स्थानीय लोगों में भी अस्थि जोड़ चूर्ण का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसकी लगभग 8 मीटर तक लंबी आरोही पर्णपाती लता होती है जो देखने में चतुष्कोण तथा अस्थि श्रृंखला जैसी प्रतीत होती है। पुराने तने पत्र विहीन होते हैं। इसका प्रयोग अस्थि संबंधी बीमारियों के चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं अस्थि सहार को कौन से राज्य में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हिंदी में इस हरजोर के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम सीसुस क्वाद्रो है। इसके अलावा संस्कृत में ग्रंथिमान, उर्दू में हरजोरा इत्यादि नामों से जाना जाता है। आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं एवं आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं इसके मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। इससे पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी आयुर्वेद की जानकारी में थोड़ा भी रुचि रखते हैं तो कमेंट में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखना। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा, क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल में इस प्रकार के आयुर्वेद पेड़ पौधों की जानकारी फ्री में सिखाया जाता है। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं हरजोर से मिलने वाले आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है अस्थमा में। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को अगर अस्थमा हो जाए तो वह व्यक्ति ज्यादा काम नहीं कर पाते, थोड़ा भी अगर पैदल चले तो भी जल्द ही सांस फूलने लगता है। तो इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करना, आइए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 5 से 10 ml आपको हरजोर के रस लेना है और धीमी आंच पर गुनगुना करना है। और गुनगुना करने के बाद जिस भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है उसे पीला देने से उनके अस्थमा में राहत मिलती है। दोस्तों, इसके बाद पेट संबंधी समस्या में राहत दिलाती है हरजोर। तो दोस्तों, लोग अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में समस्याएं होने लगती है। तो इसके लिए आपको 5 से 10 ml हरजोर के पत्ते का रस बना लेना है और उसमें समान मात्रा में मधु यानी शहद को मिलाकर के सेवन करना है। तो इससे पाचन क्रिया मजबूत होता है एवं जितने भी पेट संबंधी समस्या होती है वह जड़ से समाप्त हो जाता है।